द टाइम्स में खुशामदीद। पिछले कई दिनों से लगातार ये खबर चल रही है कि बिहार में सरकार बदलने वाली है। नीतीश कुमार एक मरतबा फिर पलटी मारेंगे, एक मरतबा फिर वो बीजेपी को झटका देने वाले हैं, कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो ये बातें सिर्फ हवा में नहीं की जा रही है या सिर्फ ये फॉल्स बातें नहीं है या कुछ लोग अपनी टीआरपी के लिए इस तरह की खबरें नहीं चला रहे हैं, बल्कि इसके पीछे सच्चाई है, हकीकत है। और इस नैरेटिव पर मेहर लगा दिया है लालू प्रसाद के इंटरव्यू ने। बिहार का जो दो सबसे बड़ा सियासी चेहरा है, एक लालू प्रसाद यादव का और दूसरा नीतीश कुमार का, और 1990 के बाद इन्हीं दोनों की बिहार में हुकूमत है। एक वक्त ऐसा था जब दोनों पक्के दोस्त थे, फिर वक्त ऐसा आया जब दोनों दुश्मन बन गए, लेकिन ये दोनों लगातार कभी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा बड़ा हमला भी नहीं करते हैं। दोनों की जो आइडियोलॉजी है, दोनों की जो सोच है, वो एक ही मानी जाती है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं, तब भी देश की पूरी जनता नीतीश कुमार को सेकुलर नेता ही मानती है, और नीतीश कुमार भी बीजेपी की आइडियोलॉजी को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, न एक्सेप्ट करते हैं, न किसी तरह बीजेपी की आइडियोलॉजी में बीजेपी की वो मदद करते हैं। अब एक मरतबा फिर यह खबर चल रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। और लालू प्रसाद का आज ही एक ताजा इंटरव्यू आया है। ये इंटरव्यू सीमा अख्तर ने किया, मेरे दोस्त हैं, और इस इंटरव्यू में जिस तरह की बातें लालू प्रसाद यादव ने की है, इस इंटरव्यू ने इस तरह की तमाम कयास आराइयों पर महर लगा दिया है कि सच में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार फिर हाथ मिलाने वाले हैं और बिहार में आरजेडी गठबंधन की सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार पिछले एक हफ्ता से खामोश हैं, चुप हैं। वो दिल्ली आते हैं, मिलकर चले जाते हैं, पटना पहुंचते हैं, मीडिया के लोग लगातार उनसे सवाल करते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। इधर तेजस्वी यादव से जब मीडिया वाले सवाल कर रहे थे तो तेजस्वी यादव का जवाब यह होता था कि नीतीश कुमार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी नीतीश कुमार पर कोई बड़ा अटैक नहीं था, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बदजुबानी नहीं थी। और आरजेडी में अभी लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जो फैसला होता है वो लालू प्रसाद यादव का ही होता है। और जब आज के इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे अभी भी खुले हैं, उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, तो लालू प्रसाद यादव का सीधा सीधा जवाब था, क्यों नहीं, नीतीश कुमार के लिए आज भी आरजेडी के दरवाजे खुले हैं, हम लोग साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को खिताब करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को भी अपना दिल बड़ा दिखाना चाहिए, जिस तरह हम नीतीश कुमार के लिए बड़ा दिल रखते हैं। दरअसल जो बात या जो बहस जिस बात पर हो रही है, जिस वजह से अभी तक बिहार में सरकार नहीं बदल सकी तीसरी मरतबा, उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है हम आपको आगे बता देंगे। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि लगातार जो जदयू के नेता हैं, जो नीतीश कुमार के नेता हैं, वो बिहार का बहुत सीधे सीधे नीतीश कुमार को ही दिखा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को माइनस करके हर तरह का पोस्टर जारी किया जा रहा है। पिछले दिनों में जो पोस्टर जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि बिहार का नेता कौन, तो नीतीश कुमार, बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन, तो नीतीश कुमार। यानी जितने पोस्टर एनडीए की तरफ से जारी किए गए उसमें सिर्फ नीतीश कुमार को ही पेश किया गया, बीजेपी के किसी भी नेता का कोई फोटो नहीं, कोई जिक्र नहीं। इसके अलावा नीरज कुमार ने नए साल पर एक और पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर में नीरज कुमार ने फिर यही लिख दिया, 2025 से 2030 बिहार में नीतीश कुमार। तो 2025 से 2030 का चीफ मिनिस्टर भी अब नीतीश कुमार को ही बताया जा रहा है। उसके अलावा पिछले दिनों में 2 दिन के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और दिल्ली आने का मकसद नीतीश कुमार का था डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहले खाना से मिलना, ताज़ियत करना, उनको श्रद्धांजलि देना। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार 2 दिन का दौरा मुकम्मल करके चले गए, लेकिन एक भी मुलाकात की तस्वीर सामने नहीं आई नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ। यानी दिल्ली दौरा के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी के किसी भी नेता के साथ मुलाकात नहीं की। दूसरी तरफ यह खबर सामने आई कि जब मनमोहन सिंह की फैमिली के घर नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो वहां मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, जो कांग्रेस के मौजूदा सदर हैं, और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी। तो मनमोहन सिंह की फैमिली से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, और वहीं पर डील तय
हो गई, बातचीत तय हो गई और इन लोगों ने एक फैसला कर लिया कि किस तरह गठबंधन करना है। इसके अलावा बिहार में अभी बीपीएससी को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है और छात्रों के एहतजाज पर बिहार पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है, तो हमेशा और हर जगह यही होता है कि जहां जिस स्टेट में छात्रों पर लाठी चार्ज होता है या पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, तो उसके लिए प्रदेश के सीएम को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उन पर अटैक किया जाता है। लेकिन बिहार में स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर के जब कांग्रेस का ट्वीट सामने आता है, राहुल गांधी का बयान सामने आता है, प्रियंका गांधी का बयान सामने आता है, तो इस पूरे बयान में बिहार पुलिस से सवाल तो जरूर पूछा जाता है, बिहार की एनडीए सरकार पर अटैक तो जरूर किया जाता है, लेकिन कहीं पर भी नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक नहीं किया जाता है, जदयू पर अटैक नहीं किया जाता है, न नीतीश कुमार की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है, बल्कि बीजेपी सरकार को ही बिहार में इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो सीधा सीधा संदेश लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच बातचीत हो चुकी है, सिर्फ आरजेडी की वजह से मामला फंस रहा है। और आरजेडी की वजह से मामला क्यों फंस रहा है, आरजेडी की वजह से पेच क्यों फंस रहा है, उस बात की तरफ इशारा लालू प्रसाद यादव ने अपने इंटरव्यू में ही कर दिया। क्योंकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी अपना दिल बड़ा दिखाना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, जिस तरह हमारा दिल उनके लिए बड़ा है और हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव या पूरी आरजेडी ये चाह रही है कि इस मर्तबा अगर आरजेडी, जदयू और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव के हवाले की जाए, न कि नीतीश कुमार को ओहदा दिया जाए और नीतीश कुमार सेंटर में जाने की, मरकज में जाने की तैयारी करे, उनको वहां पीएम का ओहदा दिया जा सकता है या कोई और चेहरा बनाया जा सकता है। तो आरजेडी की तरफ से मांग यही है कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। सियासी गलियारों में यह भी बात है, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बहुत जल्दी है चीफ मिनिस्टर बनने की, क्योंकि 2 मरतबा नीतीश कुमार और आरजेडी के दरमियान गठबंधन हुआ, समझौता हुआ और दोनों मरतबा नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बने और तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर इत्तेफाक करना पड़ा। इधर यानी पिछले दिनों जो सरकार बनी थी तो उसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी की सीटें बहुत ज्यादा थी, नीतीश कुमार की सीटें कम थी। इसके बावजूद नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बने। पहली मरतबा तेजस्वी यादव साल 2015 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। 2015 का बिहार असेंबली का जो चुनाव था वो महागठबंधन का चुनाव था, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी। जो लेफ्ट की पार्टी है वो भी इस गठबंधन का हिस्सा थी और उस गठबंधन को जब जीत मिलती है तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन बीच में ही दोबारा नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए, सरकार गिर गई। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ते हैं और उस मौका पर भी एनडीए की सरकार बन जाती है, लेकिन एक साल के बाद दोबारा नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं, आरजेडी के साथ आते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। एक मरतबा फिर नीतीश कुमार सीधे गवर्नर हाउस जाते हैं, इस्तीफा पेश करते हैं और पता चलता है कि वो बीजेपी के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। लेकिन एक मरतबा फिर नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने वाले हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है और बात सिर्फ अटकी हुई है तेजस्वी यादव के चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी ये चाहती है कि नीतीश कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बजाय चीफ मिनिस्टर का ओहदा तेजस्वी यादव को दे दे और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर का ओहदा कभी भी नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस से बातचीत तय हो गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी नीतीश कुमार को आरजेडी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको चीफ मिनिस्टर बनने में सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इसी जिद पर अगर आरजेडी रही कि वो तेजस्वी यादव को ही चीफ मिनिस्टर बनाएगी, तो अक्टूबर में यानी 2025 में बिहार असेंबली का जो इलेक्शन होगा तो उसमें जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है और आरजेडी अलग भी गठबंधन से हो सकती है। ऐसी बातचीत हो रही है और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ चला जाएगा। और नीतीश कुमार से कभी मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार से प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं। अगर बीजेपी के अलावा किसी और फ्रंट और अलायंस में नीतीश कुमार रहते हैं तब नीतीश कुमार को सभी का वोट मिलता है। तो ऐसा भी 2025 के असेंबली इलेक्शन में बिहार में हो सकता है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार को आरजेडी का सपोर्ट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। और अगर नीतीश कुमार अभी बीजेपी को झटका देते हैं तो बीजेपी की मरकज में भी सरकार खत्म हो सकती है। चिराग पासवान भी बीजेपी से अलग हो सकते हैं। जयंत चौधरी को भी उधर से इधर लाने की बातचीत हो रही है। चंद्रबाबू नायडू भी उधर से इधर आ सकते हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साल 2025 बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा, बड़ा झटका लग सकता है और बिहार के साथ साथ मरकज में भी बीजेपी की सरकार गिर सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आपका क्या तज्जिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।